आज हम मौजूद हैं श्री स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ वृंदावन शिविर में। और हमारे साथ मौजूद हैं श्री स्वामी अनंत देव गिरी जी महाराज। तो महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी कुंभ में इस वक्त हम मौजूद हैं, आपका क्या अनुभव रहा है अभी तक? तीर्थराज प्रयाग महाराज की इस धरा पर जो सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं का ये परम पावन महाकुंभ पर्व है, अनादिकाल से ये चला आ रहा है। इसके पीछे हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ज्योतिष शास्त्र है, महापुरुषों का दिग्दर्शन है, उनका विचार है, उनका चिंतन है। तो महाराज जी, जैसा हम देख सकते हैं कि अभी महाकुंभ के अवसर पर एक बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण हो चुका है और हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और भी ज़ोर शोर से हो रहा है। तो आज का जो मानव है बहुत ही भौतिकवादी हो चुका है, तो उसे क्या करना चाहिए कि वो आध्यात्म की ओर बढ़े? कैसे वो योग को अपनाए, कैसे वो ध्यान करे, और कैसे जो एक उसका जो मन अशांत हो चुका है, किस प्रकार से वो खुशी प्राप्त कर सके और अपनी मन की शांति प्राप्त कर सके? आज का समाज भौतिकवाद में डूबा हुआ है। ये आपकी बात सत्य जैसी प्रतीत होती है, लेकिन पूर्णतया ये सत्य नहीं है। इस भौतिकवाद युग में जहाँ पर व्यक्ति 1 मिनट के लिए फुर्सत में नहीं है, वहाँ पर सनातनी हिंदुओं का करोड़ों की संख्या में एकत्र होना, और उसमें भी मैं आपसे दृष्टि डालने के लिए कह रहा हूँ कि अब की बार का ये कुंभ जो भौतिकवाद की ओर हमारा नौजवान, चाहे युवक हों चाहे युवतियाँ हों, उनकी संख्या अधिक है। जिनको हम कहते वो बह गए हैं, वो भौतिकवाद में लिपटे हुए हैं, अपनी उस भौतिकवादता को छोड़ करके इस गंगा माँ की, यमुना माँ की गोद में आकर के रात्रि व्यतीत करते हैं। 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जाम लगता है, घंटों खड़े रहते हैं। महानतम सर्दी में भी, कोहरे में भी वो अपने धैर्य का त्याग नहीं करते हैं और अपने इस महाकुंभ पर्व को सफल बना करके, अपनी उस यात्रा को सफल बना करके, महाकुंभ का जो आयोजन है उसको भी वो सफल बना रहे हैं। और यही हमारे यहाँ एक सोपान है, एक सोपान है तीर्थ यात्रा। उस तीर्थ यात्रा से हम आगे उपासना की ओर बढ़ते हैं और उपासना का परिवसान उस परब्रह्म परमात्मा को एकीभूत करके अपने से अपृथक अनुभव करके अपने जीवन को वो कृतकृत कर लेते हैं। ये प्रथम सोपान है अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। जो यहाँ तक आए हैं वो आगे बढ़ेंगे। और एक बात आपसे और कह दूं, यहाँ पर जितने करोड़ लोग आ रहे हैं उससे आप 10 का गुणा और कर दीजिए। और वो इसलिए कि घर में से 10 लोग हैं, उन 10 लोगों में 1 आ रहा है या 2 आ रहे हैं, वो 8 या 6 नहीं आ रहे हैं। जब तक उनका बालक, उनका भाई, उनका पिता, उनका पुत्र, वो स्वजन संबंधी लौट करके उनके पास तक नहीं पहुंचता है, तब तक इस कुंभ का ही उनको चिंतन होता है। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरे पिता कुंभ में गए हुए हैं, कुंभ में गए हुए हैं। मानस रीति से आज हमारा सकल सनातन धर्मी इस धरा से अपना मानसिक संबंध बनाया हुआ है। इसलिए ये जो मानस जगत में एक कुंभ रवण कर रहा है, यहाँ पर संख्या को गिना जा सकता है, लेकिन अपनी मानसिकता जिन्होंने
करोड़ों करोड़ों परिवारों ने, करोड़ों करोड़ों जनों ने जो घर में बैठ कर के यहाँ का दृश्य मीडिया के माध्यम से, अपने स्वजनों के माध्यम से जो चिंतन किया है, वह चिंतन ही उनके हृदय में एक संबल प्रदान करेगा, हृदय को शुद्ध करेगा, बुद्धि को शुद्ध करेगा, विचारों को शुद्ध करेगा और सनातन धर्म की रक्षा के लिए वह अग्रसर होगा।